ओम शांति। अव्यक्त मुरली 364। आज की मुरली का विषय है योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने। योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने, ये बाबा ने मुरली चलाई थी 18 जून 1977 को। बाबा खुद बता रहे हैं पावरफुल स्टेज बनाने की विधि। सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाली, सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाले, आज्ञाकारी, वफादार, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाली आत्माओं के प्रति बाप दादा ने ये महावाक्य उच्चारे। क्या बाबा कह रहे हैं, इसे हम ध्यान से देखेंगे। रूहानी मिलन मनाने के लिए वरदान के वरदान भूमि पर आए हो। हम बाबा के पास मधुबन में रूहानी मिलन मनाने के लिए वरदान भूमि पर आए हो। रूहानी मिलन वाणी से परे, रूहानी मिलन वाणी से परे स्थिति में स्थित होने से होता है। पहली लाइन समझ में आ रही है? ध्यान से देखो, बाबा स्टेप बाय स्टेप क्या समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना है। रूहानी मिलन वाणी से परे स्थिति में स्थित होने से होता है। वाणी में आकर हम रूहानी मिलन नहीं कर सकते। वह वाणी द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछा है, वाणी से परे स्थित प्रिय लगती है, मतलब वाणी से परे स्थिति प्रिय लगती है या वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है। वाणी से परे स्थिति शक्तिशाली है, सर्व की सेवा के निमित्त बनाती। वह वाणी द्वारा सर्व की सेवा करने से स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती है। दो क्वेश्चन पूछे हैं। अभी बाबा ने अपनी तरफ से बताने की बजाय पहले हम बच्चों को प्रश्न दिए हैं। दो प्रकार के प्रश्न दिए। पहला प्रश्न ये दिया है कि आपको क्या लगता है कि वाणी में, वाणी से परे, मतलब हमारे पास रूहानी मिलन वाणी से परे स्थिति में स्थित होने से होता है या वाणी द्वारा होता है? पहला क्वेश्चन तो हमसे ये पूछा है, वाणी से परे होने में होता क्या नहीं। और दूसरा प्रश्न फिर पूछ लिया, वाणी से परे स्थिति प्रिय लगती है या वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है? वाणी से परे होने वाणी से परे स्थिति शक्तिशाली है और सर्व की सेवा के निमित्त बनाती, व वाणी द्वारा सर्व की सेवा करने से स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती है। तीसरा प्रश्न है कि आप वाणी से उनको सेवा करेंगे जिससे आप शक्तिशाली बनेंगे या वाणी से परे स्थित होकर आप सेवा करेंगे तो शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तीन प्रश्न हो गए, ठीक है कि सेवा करेंगे तो तब भी, क्योंकि अब हमें समझ में आ रहा है बेहद की सेवा वाणी से परे स्थित द्वारा होती है, वह वाणी से होती है। चौथा क्वेश्चन, हाँ, बेहद की सेवा, क्योंकि हद में कर सकते हैं, वाणी से बोलेंगे तो हद तक सुना सकते हैं ना, परंतु मनसा से तो हम बेहद में सेवा कर सकते हैं।
अंतिम संपूर्ण स्टेज जिसमें सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर, सर्वशक्तिवान मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है। इसको हम ध्यान से देखें। अंतिम संपूर्ण स्टेज जिसमें सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर, सर्वशक्तिवान मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है। ऐसी संपूर्ण स्थिति वाणी से परे की होती है या वाणी में आने से होती है। वाणी से परे स्थिति श्रेष्ठ होती है या वाणी में आने से होती है। सर्व आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी सर्व प्रति सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली स्टेज वाणी से परे स्थिति की है व वाणी में आने की। हमसे ही पूछे जा रहे हैं, आप कुछ बताएगा बाबा या हम ही बताते रहेंगे सारा? बाबा हमसे ही पूछे जा रहा है कि वाणी से परे स्थिति की है या वाणी में आने की। दोनों के अनुभवी दोनों स्टेजेस को जानने वाले हो। मतलब वाणी में आने से क्या हालत होती है और वाणी से परे स्थित होने में क्या होता है, क्या स्टेज होती है, इन दोनों स्टेजेस को जानने वाले हो। दोनों में से ज्यादा समय किस स्थिति में स्थित हो सकते हो? कौन सी स्थिति आपको सहज अनुभव होती है? ऐसे एवर रेडी हो जो सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले तो उसी समय स्वयं को स्थित कर सको। वह स्थिति होने में ही समय निकल जाएगा। स्थिति स्थित होने में ही समय निकल जाएगा। मतलब आप उस स्थिति में स्थित हो सकते हो कि आपको बाबा का डायरेक्शन मिले और आप वाणी से परे की स्थिति में स्थित हो जाओ। तो क्या आप स्थित हो सकते हो या टाइम निकल जाएगा? तब तक आप स्थित होने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे और टाइम खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे समय संपन्न होने का समीप आ रहा है तो समय के पहले स्वयं में ये विशेषता अनुभव करते हो। अंतिम समय फुल स्टॉप, अंतिम समय फुल स्टॉप, पूर्ण विराम होने सर्वश्रेष्ठ साधन यही है कि लास्ट में जो ना एक सेकंड में हम फुल स्टॉप लगा सके। उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन यही है जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण उसी घड़ी उस स्थिति में स्थित हो जाना। इस साधन की प्रैक्टिस को अनुभव में ला रहे हो? क्वेश्चन पूछा है। प्रैक्टिस है। बाप दादा ने अभ्यास तो बहुत समय से सिखाया है और सिखा रहे हैं, लेकिन इस अभ्यास में स्वयं को संपन्न कितने समझते हो? अभी इस वर्ष के अंत तक स्वयं को ऐसे एवर रेडी बना सकेंगे? तैयार हो? वह समय को देखते स्वयं का अभ्यास करने में और ही अलबेले हो गए हो। नाम रूप कब विनाश होगा? ये जो हमारा नाम रूप के चक्कर में फंसे पड़े हैं, ये मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, पता ये नाम रूप कब खत्म होगा? इस बात को सोचते हुए पुरुषार्थ में
संपन्न होने की बजाय व्यर्थ चिंतन व व्यर्थ संकल्पों की कमजोरी में आराम पसंद हो गए हो, आराम पसंद हो गए हो। आजकल बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार देखते हुए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। सर्व आत्माओं को बार बार संदेश यही देते रहते हैं कि योगी बनो, ज्ञानी बनो, और संदेश देने वाले स्वयं को ये संदेश देते हो। मेजॉरिटी आत्माएं विशेष सब्जेक्ट, कौन सा विशेष सब्जेक्ट? याद की यात्रा। याद की यात्रा अर्थात मेरे अंदर हर पल सुधार आता जाए। वह योगी बनो की स्टेज में कमजोर दिखाई दे रहे हो। याद की यात्रा वह योगी बनो की स्टेज में कमजोर दिखाई दे रही है। बार बार एक ही शिकायत बाप दादा के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? मैक्सिमम सभी भाई बहनों की यही कंप्लेन रहती है, योग क्यों नहीं लगता, योग क्यों नहीं लगता, निरंतर योग क्यों नहीं रहता, योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने। अनेक बार अनेक प्रकार की युक्तियां मिलते हुए भी बार बार यही चिट्ठियां बाप दादा को मिलती हैं। उसमें क्या समझा जाए? बार बार यही लिखकर आप भेजते हो, उससे क्या समझा जाए? सर्वशक्तिवान के बच्चे और है कैसे? शक्तिहीन आत्मा होना। है सर्वशक्तिवान के बच्चे, है शक्तिहीन। बताओ, जो स्वयं को भी कंट्रोल ना कर सके वो विश्व के राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे? कारण क्या है? योग तो सीखा लेकिन योग युक्त रहने की युक्तियों का प्रयोग करना नहीं आता। योग युक्त रहने की युक्तियों को प्रयोग करना नहीं आता है। योग करते परंतु प्रयोग में लाने का अटेंशन नहीं रखते। योग तो करते रहते हैं कि योग करें, योग लगाएं, परंतु प्रैक्टिकल नहीं करते, उस पर अटेंशन नहीं देते हैं। हाँ जी बोलो। आपको क्या लगता है कि योग लोगों के क्यों नहीं लगते? वो डेफिनेशन नहीं समझ पाए या क्या? बाबा अभी बता रहा है, अब मैं अपना क्यों दूं? जब बाबा विशेष टॉपिक को पकड़ कर बैठा है, बाबा उस टॉपिक को स्पष्ट कर रहा है, हम उसको देखे, मेरे विचार क्यों देखे जाए? बाबा कह रहा है, सामने सामने हमें बता रहा है, और यही फोन रोजाना मैक्सिमम भाई बहनों के आते रहते हैं कि भाई जी योग नहीं लगता, भाई जी योग नहीं लगता। तो भाई जी को अब कह रहे हैं, बाबा को तो पहले कहा, कितनी बार बाबा को कहा, बाबा ने इतनी बड़ी मुरली भी बना दी। तो हम देखे बाबा क्या समाधान देता है। मैं जितना भी दूंगा उससे बेस्ट तो बाबा ही हमें देंगे। वर्तमान समय विशेष एक लहर दिखाई देती है। कोई भी बात सामने आती तो बाप द्वारा मिली हुई सामना करने की शक्ति का स्वयं प्रयोग नहीं करते। कितने अच्छे बच्चे हैं। बाबा ने सामना करने की शक्ति
शक्ति दी, परंतु उसे प्रयोग ही नहीं करेंगे। लेकिन बाप का को सामने कर देते हैं कि आप साथ ले जाना, हमें शक्ति दो, मदद दो, आपका काम है, आप ना करेंगे तो कौन करेगा। ये लाइन समझ में आई है? क्योंकि हम मन बाबा रूम में जाकर बैठ जाते हैं, बाबा हम आपके बच्चे हैं, ये मुसीबत आ गई है, अब ये मुसीबत मैंने आपको दे दी, अब आप जानो बाबा, आपका काम, आप इसको ठीक करो, बस आपका काम है। अब आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। थोड़ी सी आशीर्वाद कर दो बाबा, आप तो सागर हो, हमको थोड़ी सी अंजलि दे दो। स्वयं को सामना करने की हिम्मत, स्वयं की सामना करने की हिम्मत छोड़ देते हैं और हिम्मतहीन बनने के कारण मदद से भी वंचित रह जाते। क्या समझ में आया? अब शक्ति है नहीं, अब हिम्मत छोड़ देते हैं। हिम्मत करे तो बाबा भी मदद करे, हिम्मत वाला कदम भी नहीं उठाते तो बाबा की मदद से भी वंचित रह जाते। बाबा से भीख मांगने बैठ जाते हैं, भगत बच्चे बन जाते हैं, बाबा रूम में जाकर मांग रहे हैं। मैक्सिमम भाई बहने बाबा रूम में बैठकर बस यही मांगते रहते हैं, मेरे पति को ठीक करो, मेरी पत्नी। मेरी खड़े हो गए, गाड़ी खड़ी हो गई, अपने सोचे पर इतना सारे बंदूक लेके ये लोग क्या करें, कम एज के बच्चे बिलीव नहीं करती, तब से घबराहट होती है अंदर कि ये जो यंग एज के बच्चे जिनके हाथ में पेन कॉपी कलम पकड़ से थे, और मतलब ऐसा है कि वो ये समझते हैं कि हम इनको तैयार कर रहे हैं, मतलब ये जो विश्व हिंदू परिषद वाले हैं या सिख धर्म वाले हैं, बजरंग दल वाले थे, बजरंग दल वाले थे, वही एक हिंदू परिषद का ये लेके बड़ा बड़ा पोस्टर लेके घूम रहे थे। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, नाम तो उसका लेके चल रहे हैं ना। तो मतलब कहने का ये है कि बजरंग दल हो या सिख धर्म वाले हो, ये भी अपने जब प्रोग्राम आता है तो उस टाइम रोड पर अपने कर्तव्य दिखाते हैं, कैसे तलवारें चलाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो ये वो समझते हैं कि हम अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, बहाना है, जुलूस निकाल दिया है। खैर ये पार्ट है उनका। परंतु यहाँ हम बाबा के साथ बैठे हैं और बाबा जो है ना दिखा रहे हैं हमें हमारी हालत कि हम हिम्मतहीन बनने के कारण मदद से भी, बाबा से मदद भी नहीं ले पाते, क्योंकि हिम्मत का कदम उठाए तो मदद भी मिले। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है हिम्मत। जैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे वैसे हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण भी नहीं। यदि होके ब्राह्मण और उसके पास हिम्मत ना हो तो वो ब्राह्मण भी नहीं है। बाप का भी वायदा है, हिम्मते बच्चे मत दे खुदा, बच्चे तुम हिम्मत करो तो फिर खुदा तुम्हारी मदद भी करेंगे। दो बाप सिर्फ मदद दे बाप, तो बस सिर्फ मदद दे बाप नहीं है। हिम्मत नहीं करेंगे तो बाप भी मदद नहीं देने वाला। हिम्मत का कदम आप उठाएंगे तो बाप की मदद मिलेगी। आज कल की लहर में बाप के ऊपर छोड़ देते हैं और स्वयं अलबेले हो जाते हैं। बाबा ये काम अब आपके ऊपर है, आपने करना है। हम तो आपके बाबा रूम में सवेरे 1 घंटा रोज आके बैठ जाएंगे, बस ये काम तो अब आपका है, हमें बताएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। अब करना क्या है?
विशेष कमजोरी ये है जो हर शक्ति को व हर ज्ञान की युक्ति को सुनते हुए व मिलते हुए स्वयं के प्रति यूज नहीं करते, स्वयं के प्रति यूज नहीं करते, अर्थात अभ्यास में नहीं लाते, सिर्फ वर्णन करने तक लाते, लेकिन अंतर्मुख हो हर शक्ति की धारणा करने के अभ्यास में जाओ। जैसे कोई नई इन्वेंशन आविष्कार करने वाला व्यक्ति दिन रात उसी इन्वेंशन की लगन में खोया हुआ रहता है, वैसे हर शक्ति के अभ्यास में खोए हुए रहना चाहिए। मतलब हमारी आठों शक्तियां जो बाबा से हमें प्राप्त हुई हैं, वैसे उन आठों शक्तियों का अभ्यास सारा दिन, हर पल, हर क्षण करते रहना चाहिए। जो जिस शक्ति को जिस समय उपयोग करना हो, उस समय प्रमाण हमें उस गुण, उस शक्ति को उपयोग करना है। ये नहीं कि टाइम निकल जाए और शक्ति बाद में आए। जैसे सहन शक्ति व सामना करने की शक्ति किसको कहा जाता है? सहन शक्ति से प्राप्ति क्या होती है? सहन शक्ति को किस समय यूज किया जाता है? सहन शक्ति ना होने के कारण किस प्रकार के विघ्न के वशीभूत हो जाते हैं? अगर कोई माया का रूप क्रोध के रूप में सामना करने आए तो किस रीति से विजयी बन सकते हो? कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया सहन शक्ति के पेपर ले सकती है? 1 in advance, पहले से ही क्या हो? तैयार हो। विस्तार से बुद्धि द्वारा सामने लाओ। पहले से ही उस समस्या को विस्तार से अपनी बुद्धि के सामने लाओ। रियल पेपर हॉल में जाने के लिए स्वयं को मास्टर बन स्वयं का पेपर लो। स्वयं के मास्टर बन जाओ और स्वयं का फिर पेपर लो। स्वयं का पेपर तो रियल इम्तिहान में कभी फेल नहीं। ये रियल पेपर है, रियल एग्जाम है अपना। स्वयं का पेपर लो तो रियल इम्तिहान में कभी फेल नहीं होंगे। या अपने रियल पेपर देना है। किसका पेपर देना है? जब भी कोई समस्या सामने आए, ठीक है नहीं? कोई भी रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं का मास्टर बन के पेपर ले सकती है। 1 in advance, पहले से ही विस्तार से बुद्धि द्वारा सामने लाओ। रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं का मास्टर बन स्वयं का पेपर लो तो रियल। भाई जी, हाँ जी भाई जी, अगर हम उस प्रॉब्लम को पहले ही इमेजिन कर लेंगे तो इमेजिन में हम यहाँ इमेजिन संकल्प से बहन जी यहाँ अभी इमेजिन की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। यहाँ तो बाबा कहते तुम्हारे सामने समस्या आ गई है, आप समझ भी रहे हो ये समस्या है, परंतु आप उसे क्या बोलते हैं इम्तिहान के रूप में नहीं ले रहे हो कि जो समस्या आई है उसके अंदर कौन सी शक्ति उपयोग होनी है, उस शक्ति को आपने जोड़ना है, उस शक्ति को बुलाना है, उस शक्ति का अनुभवी बनना है। जैसे जैसे हम उसके अनुभवी बनते जाएंगे तो हमारे अंदर वो शक्ति बढ़ती जाएगी।
रियल इम्तिहान में कभी फेल नहीं होंगे, रियल इम्तिहान में कभी फेल नहीं होंगे। ऐसे एक एक शक्ति के विस्तार और अभ्यास में जाओ। 8 शक्तियां हैं, सारा दिन देखो किस समय किस शक्ति की जरूरत महसूस हो रही है, उस शक्ति को प्रयोग करो। सारा दिन एक एक शक्ति को अपने जीवन में प्रयोग करने में क्या रहो, व्यस्त। अभ्यास करते रहो, अभ्यास कम करते हैं। बच्चे कितने अच्छे हैं, इसका अभ्यास कम करते हैं। व्यास सब बन गए हो। व्यास किसे कहते हैं, ये क्या कहते हैं बाबा, अभ्यास कम करते हो, व्यास ज्यादा सब बन गए। हाँ, कथा सुनाने वाले, विस्तार से बताने वाले, जो काम हम कर रहे हैं ना, दूसरों को भाषण करने वाले, ठीक है ना, ये सब बन गए। हाँ, सारे बन गए हो। दूसरों को बड़ा अच्छी तरह से समझा सकते हो, और खुद करने के टाइम पर नानी मर जाती है। हाँ, बैठ जाते हैं, मेरे बस की नहीं है करना, मेरी नानी मर गई है। हाँ, 18 जून 77। लेकिन अभ्यास नहीं करते हो। इसी प्रकार स्वयं को बिजी, व्यस्त रखने नहीं आता, स्वयं को बिजी रखने नहीं आता, व्यस्त रखने नहीं आता। इसलिए माया आपको बिजी कर देती है। इसलिए माया क्या करती है, आपको बिजी कर देती है। अगर सदा अभ्यास में बिजी रहो तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लीट भी समाप्त हो जाए। आप यदि अपने आप को बिजी रखेंगे तो आपके पास कोई व्यर्थ संकल्प भी आ नहीं सकता। साथ साथ आपके अभ्यास में रहने का प्रभाव आपके चेहरे से दिखाई दे, आपके चेहरे से दिखाई दे कि आप अपनी शक्तियों का अभ्यास करने में व्यस्त हो, लगे हुए हो। वो आपके चेहरे से लगे कि आप 8 शक्तियों का अभ्यास करते रहते हो। क्या दिखाई देगा, 8 शक्तियों का हम अभ्यास कर रहे हैं, क्या दिखाई देगा उस समय, अंतर्मुखी, सदा हर्षित मुखी। समझ में आया, वो अंतर्मुखी होगा और हर्षित मुखी होगा, जो कि स्वयं को स्वयं चेक करेगा, स्वयं को स्वयं शक्तिशाली बनाएगा। ठीक है क्या, दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। 8 शक्तियों का हम सारा दिन अभ्यास कर रहे हैं, तो माया का जो माया है उसके पास जो क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा, माया आएगी नहीं। जैसे अनुभवों को बढ़ाते चलने से बार बार एक ही शिकायत करने से छूट जाएंगे, जैसे सर्व शक्तियों के अभ्यास के लिए सुनाया, वैसे ही स्वयं को योगी तो आत्मा कहलाते हो। लेकिन योग की परिभाषा जो औरों को सुनाते हो, उसको स्वयं को अभ्यास है। जो दूसरों को तुम भाषण करते हो,
योग की परिभाषा समझाते हो, उसका स्वयं को अभ्यास है। क्या सुनाते हैं योग की परिभाषा? हम कोई योग की परिभाषा हम सुनाते हैं लोग भाई बहनों को? बाबा क्या कहते हैं? दूसरों को भी आत्मा देखो, खुद भी आत्मा, आत्मिक स्थिति में रहो। देवी को देखना ही नहीं है, देहवान आना ही नहीं है। अपने को आत्मा समझ, देह के संबंधियों और वस्तुओं को क्या करना है? त्याग कर, छोड़कर मुझ एक बाप को याद करो। योग की मुख्य विशेषताएं अब नोट कर लें। योग की मुख्य विशेषताएं: सहज योग है, कर्म योग है, राज योग है, निरंतर योग है, परमात्म योग है। जो वर्णन करते हो वे सब बातें स्वयं के अभ्यास में लाए हो। सहज योग क्यों कहा जाता है, उसका स्पष्टीकरण अच्छी तरह से जानते हो। वह अभ्यास में भी लाया है। अगर सिर्फ नॉलेजफुल हो तो अभ्यास में भी लाओ, अभ्यास में भी लाओ, और सर्व विशेषताओं का अभ्यास चाहिए, तब संपूर्ण योगी बन सकेंगे। सहज योग का अभ्यास है और राजयोग का नहीं, तो फुल पास नहीं हो सकेंगे, तो फुल पास नहीं हो सकेंगे। इसलिए हर योग की विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो, अभ्यास करो। यही कमी होने के कारण मेजॉरिटी कमजोर बन जाती है। मेजॉरिटी क्या हो जाती है? कमजोर बन जाती है। वैसे अभ्यास की कमी के कारण कमजोर आत्मा बन जाते हैं। अभ्यासी आत्मा, लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न सामने नहीं आता, सामने नहीं आता। लगन की अगन से विघ्न दूर से ही भस्म हो जाते हैं। जैसे आप लोग मॉडल बनाते हो ना, शक्ति स्वरूप के शक्ति से असुर व 5 विकार भस्म हुए। शक्ति स्वरूप के मॉडल बनाते हो, शक्ति से असुर व 5 विकार भस्म हुए दिखाते हो ना, या भागते हुए दिखाते हो। तो ये मॉडल किसका बनाते हो? शिव जयंती में बना हुआ है ना कि कैसे वो राक्षसों को भगा रहे हैं। तो कौन भगा रहा है उसे? अब क्या करेंगे? हर बात का प्रयोग करने की विधि में लग जाओ, हर बात के प्रयोग करने की विधि में लग जाओ। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठे रहो तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहरा रहे हो।
इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो, अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ। अब कहां जाना है हमको? वहां तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे। ज्ञान के सागर, अच्छा, पानी वाले में नहीं जाना ना, पानी वाले सागर में नहीं जाना भाई, ज्ञान के सागर के तले में जाओ। मतलब ज्ञान की बातों को बहुत गहराई से बैठकर समझो, मंथन करो, तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रत्न प्राप्त कर सकेंगे। स्वयं भी समर्थ बनो। अब यही चिट्ठियां नहीं लिखना। बाप को हंसी आती है, वो देखा हमारी चिट्ठियों पर बाबा को हंसी भी आती है, छोटी छोटी बातें, और वही वही बातें लिखते हो। विनाशी डॉक्टर का कार्य भी बाप के ऊपर रखते हो। रचना अपनी, कर्म बंधन अपना बनाया हुआ, और तोड़ने की ड्यूटी फिर बाप के ऊपर। बाबा आप हमारी बीमारी ठीक कर दो, हमारा ऑपरेशन कर दो, मैं आपकी भंडारी में सारे पैसे दे दूंगा, जितना ऑपरेशन का खर्चा हो। कितने अच्छे बच्चे हैं, रिश्वत भी नहीं लेता, कहता ना मेरे को मत बताओ, और ठीक हो गया अपने से, और पैसे बाबा को मिल जाते हैं। क्या करना है बाबा ने? आज तो साफ मना कर दिया कि मुझसे मदद ही मत मांगो। हाँ, युक्ति बताना वो खुद ही करना। बाप की ड्यूटी है युक्ति बताना या खुद ही करना? बाबा ही करेगा। मैं युक्ति बताता हूं, मैं करता नहीं हूं। करने के टाइम पर तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा तो शरीर ही नहीं है। बाप बताने के लिए निमित्त है व करने के लिए भी निमित्त है? पूछ रहे हैं बाबा। नटखट हो जाते हैं ना, नटखट, बस नटखट बच्चे सब बाप के ऊपर ही छोड़ देते हैं। कहते हैं लौकिक बच्चे, बच्चा कहना नहीं मानता, आप इसको ठीक करो। कितना क्लियर बाबा बात कर रहे हैं। लौकिक बच्चा कहना नहीं मानता, बाबा आप इसको ठीक करो। सुनेगा बाबा? बाप तो ठीक करने का तरीका सुना रहे हैं। करेंगे तो पाएंगे, मर्जी आपकी करो, नहीं तुम्हारी मर्जी है। बाप को वर्ल्ड सर्वेंट समझते हुए सब बाप के ऊपर छोड़ने चाहते हैं। बाबा यदि ये काम करने लग जाए तो बाबा की क्या हालत होगी? वैसे फ्री नहीं है, वैसे ही सेवा में लगा हुआ है, फिर सेवा करेगा कि ये करेगा? इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर ध्यान देकर प्रैक्टिकल में लाओ, तो सब विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे। समझा? अच्छा, सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी एक बाप, दूसरा ना कोई, इस पाठ का पालन करने वाले, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते,
नमस्ते नमस्ते। विदाई के समय महारथियों की स्पीड सबसे फास्ट। विदाई का जब टाइम आता है ना, विदाई के टाइम पर बाबा महारथियों की स्पीड सबसे फास्ट अर्थात तीव्र है, लेकिन साथ साथ ब्रेक भी इतनी पावरफुल हो। स्पीड तो तेज है, पर क्या चाहिए अब? ब्रेक भी इतनी पावरफुल हो, हर सेकंड में संकल्प द्वारा सारी विश्व तो क्या तीनों लोकों के चक्र को सामने लाते, तीनों लोकों का चक्कर भी लगावें और ऊपर स्टॉप करें, परम धाम में जाकर रोके, तो बुद्धि बिल्कुल बीज रूप स्थिति में सेकंड में स्थित हो जाए। कहां रुको जाकर के? परम धाम जाकर रुको, परम अवस्था में। अब वहां कोई ब्रेकर है, कोई स्पीड है, क्या है वहां ब्रेकर? वहां ऑटोमेटिक हमारे संकल्प स्लो डाउन हो जाएंगे। हमें कोई वहां ब्रेकर लगाने की जरूरत नहीं है, वहां ऑटोमेटिक हमारे संकल्प धीमी गति में चले हाँ, ब्रेक लगाते जाएंगे ना। ऐसी प्रैक्टिस हो, अति विस्तार और स्टॉप। ब्रेक इतनी पावरफुल हो, स्टॉप करने में टाइम ना लगे। जैसे स्थूल मिलिट्री वालों को अगर मार्शल ऑर्डर करता है, दौड़ रहे हैं फुल फोर्स में, और मार्शल ऑर्डर करे स्टॉप, कोई सेकंड भी लगावे तो शूट किया जाए। ये मिलिट्री का रूल है। स्टॉप मीन्स स्टॉप। स्टॉप मीन्स स्टॉप। जितना टाइम दिया जाता है उतने, तो कुछ बाकी चीज तैयार होने का है, पर जो टाइम दिया गया उस टाइम में आप हाजिर होने चाहिए। पर स्टॉप मीन्स स्टॉप। चल दौड़ रहा है तो स्टॉप, तो स्टॉप। यही तो अभ्यास है। मतलब मिलिट्री में ही होता है, तो हम भी मिलिट्री में आ गए हैं। कोई सेकंड भी लगावे तो शूट किया जाए। तो जैसे वे शारीरिक प्रैक्टिस है, वैसे ये सूक्ष्म प्रैक्टिस। महारथियों के पुरुषार्थ की गति भी तीव्र और ब्रेक भी पावरफुल हो, तब अंत समय में पास विद ऑनर बनेंगे। क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में संकल्प लाने वाली होंगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में होने की स्थिति चाहिए। संकल्प में होने की क्या चाहिए? स्थिति। सब संकल्पों से परे एक संकल्प में होने की स्थिति चाहिए। परिस्थितियां खींचेंगी। ऐसे टाइम पर ब्रेक पावरफुल ना होगी तो पास ना हो सकेंगे। इसलिए महारथी की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि महारथी तब है ना, स्पीड भी फास्ट हो और ब्रेक भी पावरफुल हो। ब्रेक पावरफुल हो, स्पीड फास्ट। इसलिए महारथियों की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, और उसी समय स्टॉप की प्रैक्टिस करें। ये नहीं आप आराम से बैठे थे स्टॉप,
जब आपकी बुद्धि विस्तार में फैली पड़ी हो, झमेला चारों तरफ से, दिमाग खराब हो रहा हो, स्टॉप। बाबा उस टाइम करने के लिए कह रहा है। अब बाबा को या तो अक्ल बाबा को नहीं है, या फिर हमें अक्ल नहीं है हमें अक्ल नहीं है, तो फिर स्वीकार कर ले। हमारे अंदर उससे की प्रैक्टिस बढ़ानी है। हाँ, उस टाइम ड्रामा यही कह रहा है, कोई बात नहीं, जो बीत गया नहीं कर सके, कोई बात नहीं, आज हमें पता लग गया तो अब से हम प्रैक्टिस करें। तो जिस समय हमारे स्पीड में व्यर्थ थॉट, नेगेटिव थॉट, टेंशन वाले थॉट चल रहे हो, और उस समय हम करें स्टॉप। स्टॉप के लिए पहले उसके रिवर्स वाले वो लगाने पड़ेंगे ना, हम ड्रामा के पॉइंट, मुरली के पॉइंट्स, फिर स्टॉप लगाना सीखेंगे। एकदम स्टॉप थोड़ी सीखेंगे। यहाँ स्टॉप करना वो है। तो अब बाबा तो फाइनल बता रहे हैं, लेकिन हाँ, हम अपनी प्रैक्टिस बाबा कहते हैं पहले स्टॉप करो, और स्टॉप करके फिर दूसरे थॉट ला सकते हो ना, तब दूसरे थॉट रखो। मतलब बाबा याद आया, उसको स्टॉप करो, फिर बाबा की श्रीमत पर चलो, वो कहां के कहां चले जाएंगे। मतलब बाबा कहते स्टॉप, ये नहीं, ये वाला काम करना है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस वर्क इज इंपॉर्टेंट। बाबा का जो काम है हम उसकी इंपॉर्टेंस दें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाबा इंपॉर्टेंट है, ये काम इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को तैयार करना इंपॉर्टेंट है। मेरे सामने जब भी कुछ आता है तो मेरे पास एक होता है, ओह अच्छा क्या करना है, तुरंत दूसरा टॉपिक माइंड में लाओ, उसके ऊपर तैयारी करना शुरू। मतलब यही एक तरीका है। मतलब सब्जेक्ट चेंज करो, टॉपिक चेंज करो। जब तक हम टॉपिक को चेंज नहीं करेंगे, वो हमारे दिमाग का बेड़ा गर्क करके रख। होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं। 5 दिन बाद याद आएगा, अरे हाँ ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी सोच सकते थे। हाँ। उसने तो बदलना नहीं, हमने बदलना, तो वो बाद में ध्यान बाद में। मतलब ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी। जैसे ड्राइवर को जब मोटर चलाने की प्रैक्टिस कराते हैं, तो जानबूझ करके ऐसा रास्ता बना हुआ होता है जिससे मालूम पड़े कि ये कहां तक एक्सीडेंट से परे रह सकते। क्योंकि ब्रेक ना लगाई तो एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा ना। तो स्टॉप तो उसी टाइम स्टॉप करना है ना, और कैसे मोड़ना है, कैसे काटना है, इस रीति से ये भी पहले से ही प्रैक्टिस चाहिए। ये पहले से ही प्रैक्टिस करके रखी हो ना, अपने आप को तैयार करके रखा हो ना, कि कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ मोड़ना है, कैसे मोड़ना है, कैसे करना है। स्टॉप कहना और होना, सोचना और होना, कहना नहीं। मतलब या तो बाबा ने कहना शब्द प्रयोग किया, और तो सोचा और स्टॉप हो जाए बस। हम देखते हैं ब्रेक लगानी है तो अंदर से संकल्प आता है, कहते थोड़ा है, संकल्प आया और फिर ब्रेक लगा देते तुरंत। यदि हैंड ब्रेक है तो हाथ ब्रेक लगा देते, कहना पड़ता है। ऐसे ही बस। और जब चलाना सीखते हो ब्रेक की जगह ब्रेक लगती है, वो एक आधी बार होती है, वो हर बार नहीं होता। स्टार्टिंग में कह रहे हो 1-2 बार। एक्टिवा तो हाथ में होती है रेस, दिमाग तो पजल हो जाता है। अच्छा चलो, ये है अष्ट रत्नों की सौगात। ये बाबा कहते ये है अष्ट रत्नों की सौगात, कि वो क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। स्पीड फास्ट, ब्रेक पावरफुल, एक सेकंड भी यहां वहां नहीं, एक सेकंड भी यहां वहां नहीं। इसलिए सिर्फ 8 निकलते हैं, 9 अरब में से 8, ठीक है ना। ऐसी प्रैक्टिस है। इसका मतलब कितनी मुश्किल पढ़ाई है, कितनी मुश्किल पढ़ाई है। कभी तो सिर्फ 8 पास होते हैं। हाँ, 9 अरब में से भी 8, 9 भी नहीं किए, 1 अरब में से भी 1 करते, चलो ठीक था। बाबा कहता है सहज राजी, हाँ? बिल्कुल ऐसे अनुभवी हो जैसे स्थूल हाथ आदि कंट्रोल में है, वैसे सूक्ष्म शक्तियां तथा संकल्प कंट्रोल में हो। वास्तव में है ये विस्तार के,
संकल्प को कंट्रोल करने की बात, लेकिन उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने की का साधन बना दिया है। यहाँ है विस्तार के बजाय एक संकल्प में स्थित होना। एक संकल्प में क्या होना है? स्थित होना। उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का अभ्यास चालू कर दिया। लाइन समझे? वास्तव में करना क्या है? योग में ये करना था और उन्होंने स्थूल योग बना दिया और एक संकल्प में स्थित होना। उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का अभ्यास चालू कर दिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट सांस को रोक के रखते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा सांस नहीं लेते, रोक लेते, करते हैं, अभ्यास करते हैं। प्राणायाम बोलते हैं ना इसको। चढ़ा लेते हैं ना ऊपर। चढ़ाना क्या है? बस सांस रोक लिया, हमारी सांस तो अपने आप धीरे हो जाती है, नॉर्मल होने लगता है, सांस धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है और धीरे धीरे अपने आप पीसफुल होने लगता है। नहीं बहन जी, बात वो नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है सांस को एकदम रोक देते हैं। मतलब बाबा कहते एक संकल्प पर स्थित हो जाओ, बस दूसरा संकल्प आए ही ना, एक ही संकल्प पर स्थित होना। और उन लोगों ने श्वास को रोककर 1 मिनट तक बैठे रहे, फिर उसको 1.25 मिनट किया, 1.5 मिनट किया, ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करते जाते हैं और फिर सांस को रोकने का अभ्यास चालू कर दिया। अब महारथियों के याद की यात्रा, क्योंकि बाबा तो याद को खाली याद से निकाल कर कहां ले आया है? याद की यात्रा। कितने सालों तक तो मुझे याद की यात्रा का पता ही नहीं था। कितने सालों तक, अभी मैं 2-4 सालों से ही याद की यात्रा को समझने लगा हूं। इससे पहले याद की यात्रा का मतलब हमें पता नहीं था। ऐसी सिद्धि चाहिए, ऐसे एक संकल्प को धारण करने वाले जो जितना समय चाहे बुद्धि को स्थित करे। अच्छा, सदा बाप की हर आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ को प्रैक्टिकल में लाने वाले वफादार, सदा अपने को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।